बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नवीद अहमद नवीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ऑक्सीडेशन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड टॉक व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि वी हैव दिस कंपाउंड H2O और वी राइट अनदर कंपाउंड NaCl। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि वाटर या सोडियम क्लोराइड हमने लिखा है और इन दोनों कंपाउंड्स पर हमें किसी किस्म का कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, हमने कोई चार्ज नहीं लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कंपाउंड पर या इन कंपाउंड्स पर कोई चार्ज होना चाहिए। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होने की वजह क्या है? न्यूट्रल होने की वजह ये है कि एक कंपाउंड के अंदर उसके जितने भी एटम्स हैं उन सब के चार्जेस का जो अलजेब्रिक सम है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ सम चार्ज ऑन दीज एटम्स इन दीज कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज आता है उसको हम उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। वी सेड कि चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, कि एक कंपाउंड में किसी भी एटम पर आने वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो चार्ज है इस चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, अब किसी भी कंपाउंड के अंदर हमने एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? तो याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कंपाउंड्स में एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पहले इन रूल्स पे बात करनी है। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कि एटम्स को ऑक्सीडेशन नंबर अगर असाइन करना है तो उसके लिए क्या रूल्स जो है वो फॉलो होंगे। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 याद रखिएगा कि अगर कोई एटम फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट से मुराद ये है कि जब वो केमिकली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, उसको हम फ्री स्टेट कहेंगे। तो अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़ीरो एज्यूम किया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव सोडियम एलिमेंट फ्री स्टेट में है, किसी के साथ इसने प्रॉपरली बॉन्डिंग नहीं की हुई, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। लेट्स से जिंक है, फ्री स्टेट में है, ज़ीरो। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है, ज़ीरो। या इसके अलावा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो एज्यूम किया जाएगा। दूसरा रूल डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब कभी कोई भी कंपाउंड बनेगा तो कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। तो इन कंपाउंड्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होगा और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा। दिस इज रूल नंबर 2 कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड is negative while oxidation number of more electropositive element in a compound is positive. For example, if we have NaCl, sodium chloride, so you can see that in sodium chloride chlorine is more electronegative than sodium, so oxidation number of chlorine should be negative while oxidation number of sodium should be positive. Similarly, in H2O, oxygen is more electronegative than hydrogen, so oxidation number of oxygen should be negative while oxidation number of hydrogen should be positive. So this is rule number 2. Rule number 3, एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव लेट्स से H2SO4, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। वी कैन सी इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन है, सल्फर है और साथ ऑक्सीजन है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या है, 0 होता है। इसी वजह से हम कंपाउंड को कहते हैं कि कंपाउंड इज ऑलवेज अ न्यूट्रल स्पीशीज। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज इक्वल टू +1 except metal hydride, it is equal to -1। कि हाइड्रोजन का अपने तमाम एलिमेंट के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है सिवाय मेटल हाइड्राइड के। मेटल हाइड्राइड जो है ये हाइड्रोजन के वो कंपाउंड्स हैं इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद मेटल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो -1 होगा। उसकी रीज़न ये है, लेट वी हैव NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो इस वजह से हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास रूल नंबर 2 के मुताबिक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो अगर किसी मेटल के साथ बॉन्डेड है तो वो हाइड्राइड बनाएगी और उस हाइड्राइड में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं एंड रूल नंबर 5 इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें हमेशा ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होगा। और यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस क्या हैं। नंबर 1 कि अगर आपके पास पर ऑक्साइड्स हैं तो पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन हमेशा -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सिमिलरली इफ यू हैव
सुपर ऑक्साइड्स, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1/2 होगी। याद रखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, यू नो ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन बाकी कंपाउंड्स की तरह -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, परऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और सुपर ऑक्साइड जिनमें -1/2 होगी। इसके अलावा बाकी जितने भी हाई ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं, इधर वो बाइनरी हैं या बाइनरी नहीं हैं, तो उनमें ऑक्सीजन हमेशा -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें H2O, अब हमने प्रीवियस जो हाइड्रोजन का रूल हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी सिवाय मेटल हाइड्राइड के। तो डेफिनेटली मेटल हाइड्राइड नहीं है, तो इट्स मीन के हाइड्रोजन यहाँ होगा +1, और 2 एटम हैं तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 बन गई। अब +2 जो है उसमें आप क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो +2 में आप -2 ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल ऑक्साइड है ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन ने -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है। सिमिलरली इफ़ वी हैव H2O2, यू नो बड़ा कॉमन सा कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड में हमने कहा है कि ऑक्सीजन हमेशा -1 में होगा, तो देख लेते हैं कि वाकई -1 में होता है। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट लेते हैं, हाइड्रोजन +1, 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब +2 जो है वो न्यूट्रल होगा -2 से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑक्सीजन पर नॉर्मल -2 चार्ज लिखते हैं तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा, तो -4 + 2 जो है वो न्यूट्रल नहीं होता। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन का चार्ज हो जाए -1 तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो -2, तो डियर स्टूडेंट्स +2 -2 जो है वो 0 हो जाता है। तो इट्स मीन के पर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। एंड सिमिलरली सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट वी हैव KO2, दिस इज पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल भी हमने पढ़ना था कि किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। अब पोटाशियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1A, तो इट्स मीन कि पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1। जो ग्रुप नंबर है वो वाली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब +1 जो है ये न्यूट्रल होगा -1 से। यू कैन सी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो अगर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 1/2 होगा तो 2 एटम का जो है वो -1 हो जाएगा, तो +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, KO2 न्यूट्रल कंपाउंड। तो सुपर ऑक्साइड था, -1/2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 की तरफ जाते हैं। रूल नंबर 6 पे अभी हमने बात भी की कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होता है वो ग्रुप नंबर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ अगली बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉजिटिव होगा ग्रुप नंबर के मुताबिक या नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप 1A, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A की बात करें, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A, इनके एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा इनके ग्रुप नंबर के इक्वल। आई मीन टू से कि अगर एलिमेंट 1A से बिलोंग करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा,
अगर एक एलिमेंट ग्रुप 2A से बिलोंग करता है तो +2 होगा, और अगर एक एलिमेंट ग्रुप 3A से बिलोंग करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। बट ये स्टूडेंट्स, जब हम मूव करते हैं ग्रुप 4 एंड ऑनवर्ड, तो फिर हमारे पास उन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। याद रखिएगा 2 से ज़्यादा भी होती हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड, बट नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो 2 होती हैं। वन इज़ इक्वल टू ग्रुप नंबर एंड अदर वन इज़ 8 माइनस ग्रुप नंबर। तब अगर ग्रुप 4th A, 5th A, 6th A और 7th A, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के जो है वो बाकी ग्रुप्स हैं, तो हमने कहा कि ये 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ग्रुप नंबर, अगर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो ये आपके पास 4th A है, तो इट्स मीन कि इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 4 होगी। बट एक्सेप्शनल केस यहाँ पर है कि इसके कुछ एलिमेंट जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपाउंड पे। जब 5A से 7A की तरफ मूव करते हैं तो 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएंगी। वन इज़ ग्रुप नंबर एंड अदर वन इज़ 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अगर हम 5th A की बात करें तो ग्रुप नंबर के मुताबिक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जी +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जी +7। और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8, मतलब अगर एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है तो उसकी +5 के अलावा दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 5 - 8 इज इक्वल टू -3। अगर एक एलिमेंट 6 से बिलोंग करता है तो 6 - 8 -2, और अगर एक एलिमेंट ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो 7 - 8। तो ये आपके पास जो है वो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 5th, 6th एंड 7th बन जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस की तरफ। आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर, आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन। For example, if we have हाइड्रोक्सिल आयन OH-1, तो OH-1 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? -1 है, जो इसके ऊपर चार्ज है। सिमिलरली इफ वी हैव NH4+1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जो इसका चार्ज है। एंड सिमिलरली अगर एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट वाला आयन है, फॉर एग्जांपल Na+1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। तो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगली बात याद रखिएगा कि कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, लाइक सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, हाइड्रोजन आयन है या हाइड्राइड आयन है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो उन एलिमेंट्स के लिए तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो उनके चार्ज के इक्वल होगा। हमने कहा है इफ़ अ आयन, एन आयन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट, तो इस केस में क्या होगा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स में एक आयन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट आयन।
is equal to charge of that ion. For example, if we have NH4 plus 1, तो इस आयन का जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। और ये +1 क्यों है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये इक्वल होगा किसके? +1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है। वी नो, जो आपके पास फ़र्ज़ करें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, हाइड्रोजन हमने कहा था कि +1 होता है, तो यहाँ 4 एटम्स हैं, तो +4 दिस इज़ इक्वल टू +1, तो x इज़ इक्वल टू +1 - 4, तो x इज़ इक्वल टू -3। इट्स मीन कि इस आयन के अंदर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर और उसके असाइन करने के कुछ रूल्स हैं। अब हम आएंगे कि अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है या कोई भी आयन गिवन है, तो हाउ विल वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और एंट्री टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ भी पूछा जाता है। तो आपने कंसेप्ट लेना है कि किस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। लेट वी हैव क्वेश्चन इज कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO3। ऑप्शन ए इज +4, ऑप्शन बी इज +6, option C is +5 and option D is -4। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं और सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। हमने ये बात पढ़ी थी कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस बात को ज़रा मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का रूल हमने पढ़ा कि अपने तमाम कंपाउंड में ये +1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 × +1 इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। सल्फर का हमने फाइंड करना है, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन के बारे में हमने कहा था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा अपने तमाम कंपाउंड्स में। तो इट्स मीन यहाँ हो जाएगा 3 × -2 और ये इक्वल होगा 0 के। 2 × +1 +2 प्लस x प्लस 3 × -2 -6 and this is equal to 0। तो डियर स्टूडेंट्स, +2 -6 डियर स्टूडेंट्स, +2 -6 -4 प्लस x, this is equal to 0। we have to calculate x, so x is equal to -4 उस तरफ जाएगा तो +4। इट्स मीन कि H2SO3 में जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सारा कुछ करने के बजाय हम विद इन अ सेकेंड जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है और इस फार्मूला के मुताबिक H2 है, वी नो हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, तो इस +1 को मल्टीप्लाई कर दें इसके नंबर ऑफ एटम से। वी नो ऑक्सीजन -2 होता है, तो इस -2 को मल्टीप्लाई कर दें इसके नंबर ऑफ एटम से। तो ये हो जाएगा +2 -6 +2 -6 इज इक्वल टू -4,
और -4 में आप +4 ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। तो +4 इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंपल हो गया ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का। अब डियर स्टूडेंट्स, चंद एक एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एक्सेप्शंस हमने रूल्स में डिस्कस भी की थी, लेकिन कुछ और एक्सेप्शंस हैं जो आपने याद रखनी है रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन के बारे में कहा था कि वो -2 होगा, पर ऑक्साइड में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होगा, यू नो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उस वक्त पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव OF2, तो OF2 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का है दिस विल बी +2, और उसकी रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डेड है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। फ्लोरीन जो है वो कभी भी नहीं आ सकता पॉजिटिव स्टेट में। एक एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस का मतलब ये है कि ये हैलोजेंस के ऐसे एसिड्स हैं विच कंटेन ऑक्सीजन, और इनमें ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है विद हैलोजन। तो यहाँ हैलोजन से मुराद हमने लेनी है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। रिमेंबर, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, और अभी आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं बनाता। ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस में हैलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। और वजह क्या है कि इन दीज कंपाउंड हैलोजेंस आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और हैलोजेंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ भी याद रखिएगा कि पॉजिटिव में भी कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं जहाँ हैलोजन +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, कुछ में ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, कुछ में +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और कुछ में +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। नॉर्मल के अलावा, नॉर्मल हमने पढ़ा था कि -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब चूँकि ऑक्सी एसिड्स में हैलोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आता, इस वजह से फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड भी नहीं होता। लेट वी हैव H ये हमारे पास कुछ ऑक्सी एसिड्स के जनरल फार्मूलाज हैं। यहाँ आप कैलकुलेट कीजिएगा तो +1, यहाँ हैलोजन +3, यहाँ हैलोजन +5 एंड यहाँ हैलोजन +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर, उसको असाइन करने के रूल्स और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अलॉन्ग विद फ्यू एक्सेप्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इल्म फैलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।